क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखो, एक तो ये जो बहुत इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो मनरेगा आप जानते हो क्या होता है भाई, इसमें 100 दिन का अकुशल श्रम की गारंटी देता है। ठीक है, 100 दिन का रोजगार मिलेगा आपको, है ना, एक वर्ष में। ठीक है, और इसमें ऐसा भी रूल होता है, मैं क्लियर कर दूं आपको, अगर रोजगार न दे पाए तो 100 दिन के पैसे आपको मिलते हैं तभी, समझ, ऐसा भी रूल है इसमें, इस रूल के अंतर्गत ऐसा भी होता है। तो राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत 33% लाभ भोगी महिलाएं होती है। ठीक है, योजना के इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण करने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिए जाने पर, अगर तुमने पंजीकरण किया और 15 दिन के अंदर तुमको क्या नहीं दिया, रोजगार दिया, पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा दिया जाएगा। एक दर नियत की गई है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ये भी रूल है, तुमको पता नहीं होगा ये बात। इस प्रकार यह अधिनियम रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वरीयता दी जाती है, इससे भविष्य में भूमि में अधिक उत्पादन किया जा सके। ठीक है, ऐसे कामों को प्रायोरिटी दी जाती है, उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो अंतर है वो क्या है, खुली बेरोजगारी वो दशा है जिसके कार्य करने के इच्छुक प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने वाले स्वस्थ लोगों को काम नहीं मिल पाता, कार्य करने का इच्छुक है, स्वस्थ है, उसके बावजूद उसको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या कहलाएगी, खुली बेरोजगारी। ठीक है, इस प्रकार वे बेरोजगार होते हैं, वह बेरोजगारी प्रत्यक्ष देखी जा सकती है तथा आंकड़ों के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है। ठीक है, बोलते नहीं हमारे गांव में, पढ़ा लिखा है पर काम ही नहीं है उसके पास, बेरोजगारी बोलते हैं, बोलते नहीं। तो यह देश में बेरोजगारी के आकार को बताता है। इसके विपरीत प्रच्छन्न बेरोजगारी में हमें दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति रोजगार में लगा है किंतु वास्तव में वह रोजगार में लगा नहीं होता, बेरोजगारी होता है, क्योंकि वह उत्पादन में कोई भी योगदान नहीं देता है। समझो, ऐसा क्या कर लेंगे इसे। तो असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के संरक्षण के उपाय। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे करेंगे आप, है ना। देखो, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को संरक्षण एवं सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है क्या नहीं, बताओ। उनके कोई नियम कानून नहीं चाहिए ना, उनकी तनख्वाह टाइम से मिले, उनके लिए मतलब शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, उनके लिए क्या कहते हैं टाइमिंग डिसाइडेड हो, कितने घंटे काम करना है उन्होंने, उनके लिए ये डिसाइड हो कि वीकली ऑफ, मतलब हफ्ते में छुट्टियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अगर उनको कभी इमरजेंसी हो तो छुट्टी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, अगर उनको कभी मतलब जैसे साल में कुछ निश्चित छुट्टियां होनी चाहिए, इतने दिन की जो आप छुट्टी ले सकते हो जिसमें पैसे नहीं कटेंगे आपके, नहीं तो क्या कहते हैं शोषण होता है एक्चुअली, समझ लो, ये गलत है। तो इसके लिए कानून बने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में मुख्यतः भूमिहीन कृषि क्षेत्र में आते हैं, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, कारीगरों की आते हैं इसमें। इस किसानों को समय में बीज, कृषि उपकरण, साख भंडारण सुविधाओं को विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिक आते हैं, निर्माण वाले आते हैं, व्यापार वाले आते हैं, परिवहन वाले आते हैं। ठीक है, और जो क्या करते हैं सड़कों पर बेचते हैं सामान अपना, है ना, और सिर पर बोझ होते हैं, वस्त्र निर्माण करते हैं, या कबाड़ी वाले होते हैं। ठीक है, इनमें शिक्षा, चिकित्सा, आवास सुविधाओं के साथ सरकारी मदद भी दी जानी चाहिए। इनको लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के वितरण के लिए सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। अब देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, वस्तु विनिमय की मुख्य घटनाएं क्या है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय का मतलब क्या है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, ठीक है, या एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। अपेक्षाकृत कम आवश्यकता वस्तु से अधिक आवश्यकता वाली वस्तु का आदान प्रदान भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो कठिनाई क्या है इसमें, एक तो दोहरे सहयोग का अभाव है। जरूरी नहीं है ना कि जो हमको जिसकी जरूरत है, जैसे मेरे पास गेहूं है, तुम्हारे पास चावल है, ठीक है, तो मैं अपना गेहूं देके तुम्हारा चावल ले रहा हूँ। ठीक है, तो जरूरत होने की तुम चावल दे दोगे, तुमको गेहूं की जरूरत है क्या नहीं है, तुम बोलोगे मेरे को, मैं तो चावल दे दूंगा तुमको, तुम मेरे को दूध दो, कहां से लाऊंगा मैं दूध, मेरे पास दूध नहीं है, मेरे को गेहूं है, समझ लो। तो ये दोहरे संयोग का अभाव इसे बोलेंगे। ठीक है,